गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। आज नवरात्रियों के इस तृतीय दिवस पर माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी को नमन करने के उपरांत आज माता चंद्रघंटा की शरण में विराजमान होकर अपने जीवन को आनंद में बनाने के लिए शुभ संकल्पों से संयुक्त होकर विराजमान समस्त जिज्ञासुवृत्त परमात्मा देव की अति विशिष्ट कृपा के परिणाम स्वरूप भगवान ने हमें सुअवसर प्रदान किया है कि हम इस मन, वाणी और शरीर के माध्यम से अपने आप को उस परम दिव्य अलौकिक पुरुषार्थ की ओर बढ़ा सके जिसके लिए परमात्मा देव ने हमें यह शरीर प्रदान किया है। यूं तो संसार में प्रत्येक जीव के अनेकानेक प्रयोजन हैं, लेकिन वह जितने भी प्रयोजन हैं वह सब लौकिक प्रयोजन हैं और इन लौकिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही ये जीव इस मनुष्य शरीर में बैठकर भी न जाने कब से उन इच्छाओं, आकांक्षाओं, कामनाओं, वासनाओं को पूर्ण करने के लिए, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए न जाने कब से राह भटक रहा है। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हुआ है और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर यदि हम केवल इन विषयों के द्वारा अपनी वासनाओं को तृप्त करने में ही लगे रहे तो हम में और अन्य जीवों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अन्य जितने भी जीव हैं भय, निद्रा, आहार, मैथुनम च समान ही एतत् पशु भी नरानाम। जो पशुओं में 4 प्रकार की वृत्ति देखने में आती है, किसी से भयभीत होना, किसी को भयभीत करना, निद्रा का सुख लेना, अनेकानेक प्रकार के भोजनों के लिए इस जीवन को यूं ही गंवा देना, केवल सारी जिंदगी चरते ही रहना, चरते ही रहना। इस चरने से कभी तृप्ति होके नहीं देती। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे, बहुत सुंदर कथा आती है। एक राजा थे और एक राजा के यहाँ एक बकरा था। वो रोज उस बकरे को छटाने का प्रयास करते। बड़ी सुंदर सुंदर कोमल कोमल मुलायम हरी हरी घास उसके आगे डालते और वो सारे दिन लगा रहता, लेकिन किसी भी प्रकार से वो तृप्त होके नहीं देता, हर समय भूखा ही बना रहता। अब राजा सोचने लगा कि कभी तृप्त क्यों नहीं होता, शायद मैं जो इसको भोजन डालता हूं या मेरी जो भोजन डालने की विधि है, शायद उसमें कहीं मैं गलती कर रहा हूं। तदर्थ उसने मुनादी कराई कि भाई जो कोई मेरे इस बकरे को छका देगा, छकाना क्या है कि
एक बार खाने के उपरांत फिर खाने की अभिलाषा ना रहे। जो भी कोई इस बकरे को छका देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत लोग आते इनाम की इच्छा में, लेकिन जैसे ही बकरे को खूब छका करके लेकर के आते, राजा हरी हरी घास उस बकरे को डालता और उस हरी हरी घास को देखते ही बकरा उस पर टूट करके पड़ता, जैसे लगता कि पता नहीं कितने दिन से भूखा। अब वो बेचारा आता तो इनाम के लालच में था, लेकिन कुछ नहीं मिलता, उल्टे दंड का भी भागी बन जाता कभी कभी। आखिर एक बार ये एक महान पुरुष उनको सुनने को मिला, तो वह राजा के पास पहुंचे और राजा के पास पहुंचकर कहने लगे, महाराज हमने सुना है आप अपने बकरे को तृप्त करना चाहते हैं, उसको छका देना चाहते हैं। कि हाँ भाई, इच्छा तो यही है, और जो भी इस काम को करेगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। कहले महाराज मुझे दीजिए, इसको मैं छका देता हूं। तो उसको छकाने के लिए महान पुरुष ले गए और उन महान पुरुषों ने उसके सामने हरी हरी घास डाल दी। बकरा उस घास की ओर चलने लगा और जैसे बकरा घास की ओर चला, हाथ में एक डंडा रख लिया और जैसे ही घास की ओर चले तुरंत उसके मुंह पर, जैसे ही घास की ओर देखे तुरंत उसके मुंह पर। उसको कई दिन तक बिल्कुल भूखा रखा, कुछ भी खाने को नहीं दिया। अब वो भूखा भी है, हरी हरी घास बार बार उसके सामने डाली जाए, लेकिन डंडे को देखते वो पीछे हट जाए। अब पता है कि डंडा हाथ में है महाराज जी के, तुरंत डंडा लगेगा, इसलिए घास खाए नहीं। भूखा होने के बाद भी खाता नहीं। और जब कई दिन हो गए, देखा कि हाँ अब तो पक्का हो गया बिल्कुल। पकने के बाद उस बकरे को लेकर के राजा के सन्मुख और महाराज से कहा, राजन हम आपको बकरे को छका करके ले आए हैं। कहने लगे बड़ी अच्छी बात है, अभी देखता हूं। मुलायम मुलायम सी कोमल सी हरी हरी घास उसके सामने डाली गई और जैसे ही हरी घास डाली गई, तो कई दिन का भूखा था और सामने अपना मालिक राजा दिखाई दे रहा था, तो उसके अंदर अब तो शक्ति आ गई। और जैसे वो घास की ओर बढ़ने लगा, महाराज जी एकदम सामने आगे डंडा लेकर के, और जैसे डंडे को और महाराज जी को देखा, मुंह पीछे कर दिया। घास के निकट जाकर भी घास बिल्कुल मुंह के सामने पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी घास को छुआ तक नहीं। राजा कहने लगे, महाराज तुमने चमत्कार कैसे किया? कहने लगे, ये चमत्कार इस विद्यादायिनी का है। जैसे विद्या देने के लिए हमारे स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं, अनेक नामों से उसको कहते हैं, विद्यादायिनी, ज्ञान प्रबोधिनी। तो ये इसका कमाल है। मेरे मित्रों, ये बकरे की कहानी है, हमारी कहानी है। ये रोज की हमारी दिनचर्या है, ये किसी दूसरे की दिनचर्या नहीं है। जैसे ही हमें सुंदर सुंदर भोग सामने मिलते हैं, जैसे ही हम देखते हैं सामने पड़े हुए भोगों को, जैसे अपने सामने परोसे हुए भोगों को हम देखते हैं, तो ललचाई दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं, उनका भोग लगाते हैं, और यही है पशुवत जीवन। क्या खा रहे हो आप? अभी अभी तृप्त होकर के गए हो, लेकिन किसी मित्र के यहां पहुंचे और गरम गरम रसगुल्ले ला करके आपके सामने सर्दियों में रख दिए, गर्मियों में ठंडे ठंडे रसगुल्ले रख दिए, आपने देखा और देख करके तुरंत टूट पड़े। पेट मना कर रहा है, लेकिन ये जो खोपड़ी है, जो मन है, ये कहता नहीं खाएगा खाएगा। कहना नहीं, डायबिटीज हो जाएगी, तो डायबिटीज का पेशेंट है, और बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, गोली फालतू खा ले। ये क्या है? यही अतृप्त वासना है, ये जीव की अतृप्त वासना है। जब भी ये भोगों को देखता है, उन भोगों पर टूट पड़ता है, और ये इसका ज्ञान है। और जब तक यह ज्ञान निवृत्त नहीं होगा, तब तक ये बारंबार
इस जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेगा नहीं। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से अगर यदि बाहर निकलना है तो इसे किसी महान पुरुष के पास जाने पड़ेगा, क्योंकि महान पुरुषों के पास ही वो शक्ति है जिसको ज्ञान प्रबोधनी शक्ति कहते हैं, ज्ञानदायिनी शक्ति कहते हैं। उनके पास ये शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उस स्थिति से गुजर चुके हैं और उस स्थिति से गुजरने के बाद अब वो अपने स्वरूप में स्थित हैं। अब वो विषयों की ओर दौड़ते नहीं हैं। वो ज्ञान के डंडे खा चुके हैं, वैराग्य की खड़क पर चल चुके हैं। वैराग्य की खड़क पर चल करके उन्होंने गर्मी, सर्दी, बरसात को सहन किया है, अनुकूलता, प्रतिकूलता को सहन किया है, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान को सहन किया है और इन सब को सहन करके अब बिल्कुल पक गए। वैराग्य की भट्टी में जब पकाया जाता है ना तो कुंदन तभी बनता है, और जब वैराग्य की भट्टी में पक जाता है मेरे मित्रों, तब महान पुरुष उसको उसके स्वरूप का बोध प्रदान करते हैं। और जैसे ही उसको अपने स्वरूप का बोध होता है तो ये पंचभूतात्मक जो विषय हैं, 5 भूतों का जो ये संसार है, इसके प्रति जो जन्म जन्मांतर से उसकी आसक्ति चली आ रही है, इनमें जो डूबा पड़ा है और डूब करके रोज मर रहा है, उस ज्ञान के द्वारा वो डूबने से बाहर निकल जाता है। वो इस भव सागर में तैर करके आगे निकल जाता है, इस भव सागर को पार कर जाता है। ये महान पुरुषों की कृपा से होता है। महान पुरुषों की कृपा से जब लगातार निरंतर वो इन महान पुरुषों के उपदेश को ग्रहण करता है, शास्त्रों के उपदेश को ग्रहण करता है, और शास्त्रों के उपदेश को ग्रहण करने के लिए पहले जीवन में विवेक को ग्रहण करता है। नित्य और अनित्य का विवेक जब इसको होने लगता है, यहाँ क्या रहने वाला है और क्या चले जाने वाला है, इसको कहते हैं नित्य और अनित्य का विवेक। जरा चिंतन करके देखिए कि वास्तव में यहाँ रहने वाला क्या है और चले जाने वाला क्या है। तो हम देखेंगे, एक तो है स्थूल जगत, एक है सूक्ष्म जगत, एक है कारण जगत। इन तीनों के ऊपर जब हम चिंतन करते हैं तो इन तीनों के ऊपर चिंतन करने पर हम पाते हैं कि प्रत्यक्षतः जो स्थूल जगत है और स्थूल जगत के पदार्थ हैं वो रोज जा रहे हैं, रोज मर रहे हैं, रोज परिवर्तित हो रहे हैं। उनकी अनित्यता बिल्कुल प्रत्यक्षतः सिद्ध है। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, आपके पास जो भी कुछ सामग्री है, आप आज बड़े चाव के साथ नए नए वस्त्र खरीद करके लाइए, कितने दिन चलेंगे, कितने दिन तक नवीनता दिखाई देगी? एक बार धुलते ही पुरानापन आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 बार पहनते ही पुराने से लगने लगेंगे, 10 बार पहनते ही पुराने हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे उनसे काम चलाओ रखते हुए एक दिन धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। भगवान यही तो समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। होता क्या है? जैसे पुराने होने पर, जीर्ण शीर्ण होने पर इन वस्त्रों को त्याग करके क्या करते हैं? आप बाजार में जाते हैं और बाजार में जाकर के दूसरे नए वस्त्र खरीद करके ले आते हैं और पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं। यही हाल शरीरों का है। आज इस मनुष्य शरीर में यात्रा कर रहे हैं। इस मनुष्य शरीर में यात्रा करने से पहले आप कितने शरीरों में बैठ करके यात्रा करते हैं पता है आपको? न जाने कितने शरीरों में बैठकर आपने यात्रा की है, और आगे न जाने कितने शरीरों में बैठ करके अभी और यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अनगिनत शरीरों में आप यात्रा करके आए हैं और अभी अनगिनत शरीरों में यात्रा करनी पड़ सकती है। ये जरूरी नहीं कि करनी ही पड़ेगी।
करनी पड़ सकती है। किसको? जो अज्ञानी है, जो विषय में फंसा हुआ है, जो इस संसार के मोह में फंसा हुआ है, जिसकी संसार में से आसक्ति जाके नहीं देती है, वो जो फंसा हुआ है उसको यात्रा करनी पड़ सकती है। यही तो है वस्त्रों का बदलना। ये स्थूल शरीर एक वस्त्र ही है। स्थूल शरीर वस्त्र के अलावा और है क्या? इसको सराय का भाषा भी कहा गया है। जैसे आप जाए, मान लीजिए यहाँ से अभी जैसे बद्रिकाश्रम हम लोग गए थे, अब वहाँ बद्रिकाश्रम में 8 दिन हम लोग बड़े प्रेम के साथ 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 रहे। पंजाब सिंध क्षेत्र में वहाँ पर सब अपने अपने कमरे में रहे और उन कमरों के साथ जैसी कथा होती थी, पहले कथा सुनने आ जाते, कथा सुनने के बाद खा पी करके फिर कमरे में पहुंच जाते। कौन से कमरे में पहुंच जाते? अपने कमरे में। सब कौन से कमरे में जा रहे थे? अपने कमरे में जा रहे थे। क्या कहते हैं? ये मेरा कमरा है। हम पूछे तेरा कमरा कौन सा है? फलाने नंबर का कमरा मेरा है। और जैसे ही 15 तारीख को कथा परिपूर्ण हुई, 15 तारीख को कथा परिपूर्ण होते ही हमने कहा भाई तेरा कमरा ये है, तू कहाँ जा रहा है? बैग हाथ में लिए हुए गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा भाई ये क्यों कर रहा है तू? कहने लगी अपने घर जा रहा हूं। तो अब तक कहां था तू? अब तक कहां था? एक कमरे में तू बैठा हुआ था, एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है। यही वस्त्रों का परिवर्तन है, यही जीव के शरीरों का परिवर्तन है। कभी मनुष्य के शरीर में बैठ जाता है, कभी पशु के शरीर में बैठ जाता है, कभी पक्षी कीट पतंगे के शरीर में बैठ जाता है। अनवरत ये यात्रा चल रही है। न जाने कितनी बार किन किन शरीरों में यात्रा कर चुका है, इसका किसी को पता नहीं। लेकिन यह निश्चित है कि ये शरीर छूट जाना है और आप स्वयं छोड़ करके भाग जाएंगे। इस शरीर में चाकर भी नहीं रह पाएंगे। जैसे ही अगले शरीर का बुलावा आएगा, जब आपके पास 10 तरह के नए वस्त्र आ जाएंगे, पुराने वस्त्र क्यों पहनेंगे? पहनेगा कोई? जब तक आपके पास नए वस्त्र नहीं आए तब तक ही तो आप पुराने वस्त्र पहनेंगे। और जब नए वस्त्र आ जाते हैं तो पुराने वस्त्रों को अपने आप छोड़ देते हैं। ऐसे जब आपके लिए नया वस्त्र तैयार हो गया, नया मकान तैयार हो गया, नया शरीर तैयार हो गया है, तो इस शरीर को छोड़ देंगे। क्योंकि यही इस शरीर की बात है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। देह की 3 अवस्थाएं। बालकपन आपने देखा, जवानी को आपने देखा, बुढ़ापे को आप देख रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा? इनके दृष्टा बने हुए हैं। शरीर जन्मा भी है, शरीर बचपन की अवस्था शरीर की रही है, जवानी भी शरीर में रही है, बुढ़ापा भी शरीर का है। लेकिन आप इन सब को देखने वाले इन सब से बिल्कुल विलग हैं। आप कौन हैं? जिसने इस शरीर को शक्ति प्रदान की। आप वो हैं। ये मां भगवती जो हम कहते हैं ना 5 रूप में, वो 5 रूप में तो इस शरीर को शक्ति दे रही है। अंतःकरण को विद्या की शक्ति से संयुक्त कर रही है। ये जो शरीर है, इस शरीर के पोषण के लिए द्रव्य शक्ति से इसे संयुक्त कर रही है। इस शरीर के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के लिए इसके अंदर क्रिया शक्ति प्रदान कर रही है। इस शरीर में बल दे रही है जिससे कुछ कर सके। बल के बगैर थोड़े ना कर पाएगा कोई। चिंतन कीजिए, किसी को 105 बुखार हो जाए, उठेगा क्या? तो शक्ति कहां से आ रही है? जब बल होगा शरीर में तब उठेगा। तो बल देती है। और फिर कहती है सबसे बड़ी बात क्या है? असली बल क्या है? कहते प्राण। ये प्राण भी वही दे रही है। ये मां भगवती ये 5 प्रकार की शक्ति जब इसको देती है तो ये शरीर इस संसार में विभिन्न क्रियाओं को करता है। और विभिन्न क्रियाओं को करते हुए आखिर में एक दिन क्या है? एक प्राण शक्ति को खींच लेती है। और प्राण शक्ति को खींच करके यहां से दूसरी जगह पर ले जाती है इस प्राण को। बस इतना परिवर्तन है। आना जाना कुछ नहीं है भाई, मन का भ्रम है केवल। आना और जाना कुछ नहीं है, ये मन का भ्रम है, इसको मिटाना है। क्योंकि प्राण यहां इस शरीर में भी है। मनुष्य का शरीर जो आपको मिला है, इसमें भी प्राण ही है।
और जो दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, जो दूसरा वस्त्र दिया है, जो दूसरी सराय दी है, जो दूसरा कमरा दिया, जो दूसरा शरीर दिया, उसमें भी प्राण ही आपकी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। यही प्राण की विशेषता है। बस वहीं रख लीजिए, ज्यादा आगे मत लाइए। तो ये विशेषता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब इन भोगों से वैराग्य होगा, इस भोजन से वैराग्य होगा। भोजन में जब तक राग बना हुआ है तब तक मेरे मित्रों क्या होगा, तृप्त नहीं हो पाओगे। इसलिए इस भोजन की वास्तविकता को समझिए। ये भोजन शरीर का ईंधन मात्र है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती है, ऐसे ही ईंधन के बिना नहीं चलती है। इसमें ईंधन डालना होता है, और ईंधन कौन सा डालना चाहिए, जो शास्त्रोक्त हो। शास्त्रोक्त ईंधन इसके अंदर डाला जाना चाहिए। जब शास्त्रोक्त ईंधन इसके अंदर डालते हैं तो ये शरीर ठीक ठीक काम करता है। और चौथी बात, भय निद्रा आहार मैथुनम च। इसके बाद क्या है, संसार के विषय भोग। बार बार न जाने कितनी बार संसार के विषयों को भोग चुका है। कभी देवता बनकर के अप्सराओं का भोग लगाया है, कभी इस मनुष्य शरीर में रहकर के न जाने कितनी बार भोग चुका है। पशु पक्षी के शरीर में स्वच्छंद रूप से रहकर के न जाने कितनी बार तूने भोगों को भोगा है, लेकिन तृप्ति हुई क्या? अरे तृप्ति होगी कैसे, क्योंकि उसमें तृप्ति है ही नहीं। भोग में कभी तृप्ति नहीं है, भोग से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती है। भोग से आज तक कभी कोई तृप्त हुआ हो तो बता दीजिए। धन के कितने खजाने आपके पास भर जाएं, लेकिन वे कितने भी खजाने आपको तृप्ति प्रदान नहीं करते हैं। और हमारे देश का सबसे बड़ा सेठ अंबानी सबसे बड़ा सेठ है, लेकिन जरा उसके बारे में चिंतन करके देखिए, कितनी संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है। और खरबों की संपत्ति होने के बाद भी क्या वो तृप्त हो गया? वो तृप्त हुआ क्या? उसकी लालसा समाप्त हुई क्या? वो और अब कमाने की भावना नहीं रही क्या उसके अंदर? जरा सोच के देखिए, वो बढ़ती जा रही है, वो और ज्यादा। क्योंकि अग्नि में जितना ज्यादा ईंधन डालोगे, जितनी वासनाएं डालोगे, वो अग्नि उतनी और ज्यादा धधकती चली जाएगी। ये अग्नि की विशेषता है। अग्नि का काम ही यही है। अग्नि का काम है भभकना, दहकना, जलाना। तो विश्व की अग्नि जलाती चली जाएगी, दहकती चली जाएगी। अगर यदि आपको अग्नि को बुझाना है तो उसमें आहुति डालने बंद करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। ये विषयों की आहुति डालने जब बंद करेंगे तब जाकर के तृप्ति होगी, अन्यथा तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों समझिए, तृप्ति न इस मनुष्य शरीर के भोगों से हो सकती है, न अप्सराओं से हो सकती है, न देवताओं से हो सकती है, न प्रजापति बन के हो सकती है, न ही पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर इन सब शरीरों में रोज भोगों को भोगा है, लेकिन उसके बाद भी तृप्ति न पहले हुई न अब हो सकती है, क्योंकि भोगों से तृप्ति संभव है ही नहीं। तृप्ति कब होगी? कहते भोग से नहीं, योग से। तृप्ति होती है योग से। अब योग की जब हम बात करते हैं तो योग हो किसका? अब चिंतन यही तो करना। योग माने मिलना, योग माने जुड़ना, योग माने संबंध स्थापित करना। अब तक संबंध तो बनाते चले आए। किससे संबंध बनाए? फलाने नेता से संपर्क है जी, हमारे फलाने अधिकारी से संपर्क है जी, फलाने मंत्री जी से संपर्क है जी। क्या होगा? ये संबंध नहीं, ये बंधन है। ये तो केवल बंधन है। इनसे तेरी नैया पार लगने वाली नहीं है। इन लोगों की आंख तो वह चुटकी बजाते ही बदल जाती है। इन लोगों की विशेषता यही है, मुंह फिराए और आंख बदली। आपको बता दें, केवल मुंह देखी बात करते हैं, काम कोई नहीं करता, केवल बेवकूफ बना रहे हैं। यही होता है। इसलिए मेरे मित्रों, संबंध बनाना है। और कैसा संबंध बनाना? ये क्षणिक संबंध नहीं बनाना, ये मुंह देखी संबंध नहीं बनाना, क्योंकि मुंह देखी संबंध
ये सब के सब विनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए मीरा ने तो बनाया नहीं। मीरा ने तो कह दिया जब राजा भोज के साथ 7 फेरे लिए जा रहे थे, कहने लगे ये क्या है, ये तो लौकिक संबंध है, ये तो विनाशी संबंध है, अनित्य संबंध है, ये छूट जाने वाला संबंध है। ऐसे बर को का बरूं जो जीवे और मर जाए, ऐसे बर को का बरूं जो जीवे और मर जाए, बर बरियों गोपालनो मारो छोड़ लो अमर हो जाए। कहते ऐसे वर को वरने से कोई फायदा नहीं, जो निवृत्त हो जाएगा, मर जाने वाला है। कहते मैं तो ऐसे वर को वरूंगी, ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाऊंगी, कहते जो कभी मरता ना हो, जो अविनाशी हो, मैं तो उसके साथ संबंध जोड़ूंगी। मेरे दिल में तो वो बैठा है, उसको मैं कभी भूलना नहीं चाहती हूँ। तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथी, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती मेरे जन्म जन्म के साथी। पच रंग चोला पहन सकी, पच रंग चोला पहन सकी, मैं चोर मोटे रमवा जाती। 5 रंग का चोला, 5 भूतों का चोला, 5 विषयों का चोला, 5 इंद्रियों का चोला, 5 कर्मेंद्रियों का, 5 ज्ञानेंद्रियों का चोला, अंतःकरण चतुष्ट का चोला, ये सारे चोले पहन करके कहते मैं झुरमुट में छिप जाती हूँ। लेकिन जब झुरमुट में छिपती हूँ तो झुरमुट में छिपने पर कहते मैं ढूंढती हूँ जब अपने आप को, तो मुझे इन भूतों में अपना आप नजर नहीं आता, इन इंद्रियों में अपना आपा नजर नहीं आता, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राण अंतःकरण में अपना आपा नजर नहीं आता है। मैं देखती हूँ ये सब तो विनिष्ट हो जाते हैं, ये सब तो मरने वाले हैं, ये सब रहने वाले नहीं है, ये तो केवल मुझे कुछ यंत्र मिले हैं, करण मिले हैं, इनको करण कहा गया है शास्त्रों में। कुछ अंतःकरण है, कुछ बाह्य करण है। इन करणों के माध्यम से संसार की यात्रा कर रहा है ये जीव। कहते इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। जैसे गृहिणी घर में रोज भोजन बनाती है, और घर में जो भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के लिए उसको अनेक अनेक यंत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे सब्जी छीलने के लिए चाकू की आवश्यकता होती है, जैसे सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई कुकर की आवश्यकता होती है, कड़छी की आवश्यकता होती है, तभी तो बनेगी ना। अग्नि की आवश्यकता होती है, तो अनेक अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है जो भी सब्जी में डलते हैं। तो ये सब क्या है, ये करण कहलाते हैं, यंत्र कहलाते हैं। और कहते हैं कि इन करणों से सब्जी बनाई जा रही है, उसके बाद उस सब्जी का भोग लगाया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो करण है हमारे, ये करण संसार के लिए है, लेकिन इन करणों में जो सूक्ष्म करण हैं उनको समझाने की आवश्यकता है। जब हम सूक्ष्म करणों को समझा देते हैं तो सूक्ष्म करणों को समझाने के बाद जब और अधिक सूक्ष्मता में जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, अंतःकरण से आगे निकल करके ये जीव अपनी ओर प्रस्थान करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की झुरमुट से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो कहते हैं झुरमुट में ही, इस शरीरों के झुरमुट में ही, कहते हैं हृदय रूपी देश में जब ये जीव जाता है तो हृदय रूपी देश में जाने पर वहां पर इसे अपने प्रियतम के दर्शन हो जाते हैं। इसे वो मिल जाता है जो अविनाशी है, इसे वो मिल जाता है जो कभी इससे बिछुड़ता नहीं, जो सदा इसके साथ रहता है, जिसका संग नित्य है, वो इसे मिल जाता है। झुरमुट में मोहे मोहन मिलेगा, झुरमुट में मोहे मोहन मिलेगा, खोल मिली तन गाती मेरे जन्म जन्म के साथी।
तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम देखे बिन कल न पड़त है, तुम देखे बिन कल न पड़त है, रोए रोए अखियां राती। हे प्रभु, जब तेरे से मिलन हो जाता है तो तुझे देखे बिना चैन नहीं पड़ता है। तुम देखे बिना कल ना पड़ता, रोए रोए अखियां राती, सारी रात रोती रहती हूँ। जब भी तेरा बिछो हो जाता है, जब भी तुम मुझसे बिछुड़ जाता है, तेरी याद में बस आंसू बहाते रहती हूँ, क्योंकि तेरे बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। मैं उसी तरह से तड़पती हूँ जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। तुम देखे भी कल न परत है, रोए रोए अखियां राती, सोनी रैन जिया घबराई, सोनी रैन जिया घबराई, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। ये जो सच्चा प्रेमी होता है, ये जो सच्चा साधक होता है, ये जो वास्तविक जिज्ञासु होता है, ये परमात्मा से मिलने के लिए इसी तरह तड़पता है। इसकी अखियों से झरझर आंसू बहते हैं, इसके कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इसका शरीर रोमांचित हो जाता है, और जब उसका मिलन होता है तो यह आनंदित हो जाता है। उन्माद वल्लिच गायते, उन्मादित होकर के गाने लगता है। बस उस उन्माद में इसे केवल अपना प्रियतम दिखाई देता है, इसे अपने प्रियतम परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उन्माद में आकर के गाता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके शीस मोर मुकुट, जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साध संग बैठी बे, साध संग बैठे बे, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जी हाँ, उस स्थिति में इसे कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। जब हम दूसरे की कल्पना करते, जब हम दूसरे के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो मेरे मित्रों दूसरा सदा भय देता है। द्वितीया द्वय भयम भक्ति, द्वैत की कल्पना में ही भय है, इसलिए द्वैत की कल्पना से बाहर निकलना पड़ेगा, और द्वैत की कल्पना से बाहर निकल करके एक परमात्मा में आना पड़ेगा। एक परमात्मा ही हम सबकी वास्तविकता है, एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है।
मेरे मित्रों, शरीर आएंगे जाएंगे, शरीर में रोग आएंगे जाएंगे, और मैं कहता हूं आए ना आए, जाए ना जाए, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान रहते हो? परेशान रहना है तो केवल एक परमात्मा के लिए रहना सीखिए। एक परमात्मा के लिए जब आप परेशान होंगे तो मेरे मित्रों वो परमात्मा दौड़ा दौड़ा आएगा, और फिर दुखों की बात कहाँ रह जाएगी। एक ही चीज एक बार में रह सकती है, या तो दुख रहेगा या सुख रहेगा, दोनों चीज नहीं रहेगी। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब आनंद आ जाएगा तो दुख रह ही नहीं सकता। अंधेरा कब तक है? जब तक जीवन में सूर्य का प्रवेश नहीं हुआ। और जैसे ज्ञान का सूर्य हमारे जीवन को रोशन कर देता है, तो अंधेरा कैसे टिक जाएगा? अब चिंतन करके देखें, केवल एक स्विच दबाने की आवश्यकता है, केवल एक बार अज्ञान को निवृत्त करने की आवश्यकता है, एक बार स्थूल सूक्ष्म कारण देह से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जैसे आप इन सब से बाहर निकलेंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मेरी वास्तविकता इससे विलग और कुछ भी नहीं है। तो अपनी इस वास्तविकता में आइए, क्योंकि आपकी वास्तविकता में ही आनंद है। आपकी वास्तविकता के अतिरिक्त आनंद कहीं दूसरी जगह पर नहीं है। आप इधर आ जाइए, बजाय यहाँ बीच में बैठने के, इधर आ जाइए, रखे हुए इधर। आपकी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अतिरिक्त आपकी और कोई दूसरी वास्तविकता है ही नहीं। तो मेरे मित्रों, हमें अपनी इस वास्तविकता में विराजमानता के लिए प्रयास करना है। हमें अपनी इस वास्तविकता में विराजमान होना, ये दृढ़ निश्चय कीजिए। जीवन में ये सबसे जरूरी है। हमें निर्णय करना है कि हमें करना क्या है, हमें पाना क्या है। जब तक आप अपनी मंजिल को निश्चित नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे। अब मंजिल संसार को बनाना है या संसार अधिपति को बनाना है, ये आपको देखना है। अगर यदि आपने संसार को मंजिल बनाया है तो आपने देखा है संसार को मंजिल बनाने से क्या मिला है। पति को मंजिल बनाया तो क्या मिला, पत्नी को मंजिल बनाया तो क्या मिला, बेटे को मंजिल बनाया तो क्या मिला, धन दौलत को मंजिल बनाया तो क्या मिला, पद प्रतिष्ठा को मंजिल बनाया तो क्या मिला। एक दिन वियोग मिला, क्योंकि ये सब चीज छूट जाने वाली है। जो भी कुछ मिला है वो एक दिन निश्चित रूप से छूट जाएगा। ये इस संसार का विधान है। इसलिए इस वास्तविकता को समझिए, और इस वास्तविकता को समझ करके उसको प्राप्त करिए जो कभी छूटता नहीं है, जो सदा आपके साथ रहता है, जो आपका सच्चा साथी है, जो वो अविनाशी परमात्मा सदा आपका हाथ पकड़ करके आपको कभी कहीं गिरने नहीं देता है। उस परमात्मा की ओर बढ़िए ना। तो आइए उस परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए हम इस देवी भागवत का निरंतर 3 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। इसकी कुछ महिमा का श्रवण कर रहे हैं। माँ भगवती की महिमा तो भाई वैसे तो अनंत है। अब वो वर्णन तो नहीं की जा सकती क्योंकि अव्यक्त है। इतनी है कि कोई तिल मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जो भी संभव है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने जो महिमा रखी जा रही है वो दृष्टांत के रूप में होती है। लेकिन दृष्टांत जितने भी दिए जाते हैं वो उस सत्ता को समझने के लिए होते हैं, उस सत्य को समझने के लिए होते हैं। इसलिए हम जब उसकी ओर बढ़ें तो श्रद्धा के साथ बढ़ें, प्रेम के साथ बढ़ें। इस माँ की ओर जब हम बढ़े ना तो हृदय में प्रेम होना चाहिए, और हृदय में ऐसा प्रेम हो, ऐसा अद्भुत प्रेम हो कि वो विवश हो जाए आपका हाथ पकड़ने के लिए। जैसे एक छोटा सा बालक आराम से पड़ा हुआ है तो माँ भी अपने काम धंधे में लगी रहती है, लेकिन जब वो बालक रोने लगता है, हल्का फुल्का रोता है तो माँ की थोड़ी देर में अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन जब वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है तो माँ को विवश होना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस माँ के आगे, इस जगजननी माँ के आगे रोइए, इसको पुकारिए। और जब इसको पुकारेंगे तो निश्चित रूप से दौड़ी दौड़ी आएगी और जीवन के समस्त दुखों को आपके जीवन से बाहर निकाल देगी। तो आइए पुकारते हैं उस माँ को,
ए माता तेरे बेटे हम, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, दिया तूने हमें जब जन्म, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी सुन ले बिनती मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, लाज रखना मेरी सुन ले बिनती मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अब गुण भरे हैं सभी, बड़ा कमजोर हूँ मैं अभी, मुझ में अब गुण भरे हैं सभी, है लगन ये लगी मन में आशा जगी, माँ करेगी तू दया कभी, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी सुन ले बिनती मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे, होगा हम पर तेरा जो करम, होगा हम पर तेरा जो करम, माँ 14 को आएंगे हम, होगा हम पर तेरा जो करम, माँ 14 को आएंगे हम, 7 रोली लिए हाथ मोली लिए, माँ बढ़ा दे तू अपने कदम, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी तो सुन ले बिनती मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे बेटे हम, जब कष्टों का हो सामना, जब कष्टों का हो सामना, माँ तू ही हमें थामना, नाम जपते रहें ध्यान धरते रहें, तेरे दर्शन की हो कामना, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी सुन ले विनती मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, ए माता तेरे बेटे हम, ए माता तेरे बेटे हम, जब निकलने लगे मेरा दम, जब निकलने लगे मेरा दम, कर देना जरा सी रहम, जब निकलने लगे मेरा दम, कर देना जरा सी रहम, आए अंतिम घड़ी पास रहना खड़ी, आए अंतिम घड़ी पास रहना खड़ी, माँ मिटा देना सारे भरम। क्या करना अंतकाल में? अंतकाल की बात कर रहे हैं, जब क्योंकि अंतकाल तो एकदम सबका आना है। आए अंतिम घड़ी पास रहना खड़ी, माँ मिटा देना सारे भरम। आखिरी काल में सारे भरम मिटा देना कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं अंतःकरण प्राण इंद्रिया हूं, इस भरम को आकर के माँ मिटा देना, ये कृपा मेरे ऊपर कर देना, क्योंकि यही सबसे बड़ी कृपा होती है। ए माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म, लाज रखना मेरी सुन ले विनती मेरी, दे दे चरणों में हमको शरण, है माता तेरे बेटे हम, दिया तूने हमें जब जन्म,
दिया तूने हमें जब जन्म, है माता तेरे बेटे हम। जी हाँ, हम उसके सब बालक हैं। और न केवल हमने, आप चिंतन कीजिए, भगवान तक उसके बेटे हैं। अगर ना हो तो क्यों जाए उसकी शरण में? विचार कीजिए। मैंने कल आपसे चर्चा की थी, भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले इस देवी भागवत का 9 दिन अध्ययन करते। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जामवंत के साथ युद्ध कर रहे थे, 27 दिन युद्ध चला। वसुदेव जी कृष्ण की सुरक्षा के लिए इस देवी भागवत की शरण में जाते। कई दृष्टांत आपको दिए, और आज जो मैं दृष्टांत देने जा रहा हूं उसमें भी भगवान के अवतार जो समस्त शास्त्रों के रचयिता है, वो भी भगवान का स्वरूप। और उनके बारे में तो सब जानते हैं भाई, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जी कौन है? भगवान विष्णु ही है। व्यास जी जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं। आप चिंतन करके देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, अगर भगवान वेद व्यास द्वारा प्रदत्त शास्त्रों को एक तरफ रख दें तो हमारे पास सिर्फ एक रामायण के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं बचता है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि व्यासोच्छिष्टम इदं सर्वम्। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कहने भाई ये सब व्यास जी की झूठन है। जो भी कोई महान पुरुष जब भी कुछ अपनी वाणी से कहता है, वो सब व्यास जी के ही वाक्यों को कहता है। व्यास जी के अतिरिक्त कहने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं। चारों वेद, 18 पुराण, ब्रह्म सूत्र जैसा दिव्य शास्त्र, सबका सब भगवान वेद व्यास जी ने हमें प्रदान किया है। वही वेद व्यास जी कहते हैं, एक बार की बात है, जो भगवान वेद व्यास जी, एक बार क्या हुआ, एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक गौरैया पक्षी, वो आपस में खेल कर रहे थे। अभी अभी कुछ ही समय पहले गौरैया ने एक बालक को जन्म दिया था, और जब बालक को जन्म दिया तो वो जो गौरैया थी वो अपने बालक को बड़ा प्रेम कर रही थी। कभी उसे चूमती थी, कभी उसके गाल से गाल लगा करके रगड़ती थी। बड़े कोमल कोमल प्यारे प्यारे बच्चे, उनको देख करके उनके लिए चुग्गा ले लेकर के आती, अपनी चोंच में लेकर आती और चोंच से उनको खिलाती, हर प्रकार से उनका ध्यान रखती। और व्यास जी उस दृश्य को देख रहे थे, कहने लगे, वाह देखो ये पक्षी होकर के अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, अपने बच्चों को लेकर के कितनी चिंता कर रही है, इसके किस प्रकार से देख रेख कर रही है। कहते हैं जो गृहस्थ होता है, कहते हैं इस गृहस्थ में, कहने लगे जब बच्चे होते हैं, कहते माँ बाप उनसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा तो गृहस्थी नहीं है, मेरे तो बाल बच्चे ही नहीं है, मैं इस सुख को कैसे प्राप्त करूंगा, मुझे सुख मिल ही नहीं सकता। बड़ा विचार कर रहे हैं, और शास्त्र के वाक्य उनके जहन में गूंजने लगे। पुत्रवान मोच्यते पापा आप्तवाक्यम च शाश्वतम। कि जो पुत्रवान होता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। लगता है आपको ऐसा? किसको लगता है कि जिसके यहां पुत्र है वो समस्त पापों से मुक्त हो गया? है क्या कोई ऐसा सोचता हो? मैं तो सोचता हूं, क्योंकि भगवान वेद व्यास सोच रहे हैं। अब भगवान वेद व्यास की वाणी है, अब भगवान वेद व्यास की वाणी कोई ऐसी थोड़ी ना हो सकती है, सामान्य वाणी थोड़ी ना। भगवान वेद व्यास, ये तो ब्रह्म वाक्य है,
अब पुत्र है, बात ये है, पुत्रवान अनुच्यते है पापम, पुत्रवान वास्तव में पाप से मुक्त हो जाता है, लेकिन पुत्र हो तो सही। क्या महाराज दशरथ पाप से मुक्त नहीं हुए? जरा चिंतन कीजिए। श्रवण कुमार को धोखे से बाण मारा, सांप भी हुआ, वो पाप तो था ही। बूढ़े माता पिता श्रवण कुमार के तड़प तड़प करके मर गए, ये पाप नहीं है क्या? ये 100% पाप है, भले ही अनभिज्ञता में हुआ हो, लेकिन पाप तो हुआ ना। लेकिन क्या दशरथ जी पाप से मुक्त नहीं हुआ? अगर दशरथ जी पाप से मुक्त न होते तो स्वर्ग में न जाते। जब रावण का वध हुआ, भगवान से मिलने के लिए स्वयं महाराज दशरथ उस लंका की भूमि पर आए आशीर्वाद देने के लिए। क्या वो पाप से मुक्त नहीं हुए? कब हुए? पुत्रवान मुच्यते पापम, क्योंकि उनके यहाँ राम है, आज्ञाकारी पुत्र है, जिन्होंने कहा पिता दीन मोहि कानन राजो। उन्होंने ये नहीं कहा कि माता कैकेयी ने तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, ये तो नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, कैकेयी ने तो ये मांगा था ना कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, लेकिन उन्होंने कहा पिता दीन मोहि कानन राज, जहां सब भांत मोर बड़ काज। बाद की बात भी देखिए, जहां सब भांत मोर बड़ काज, कहते वहां मुझे पिताजी ने वो वन का साम्राज्य दिया है, जहां पर मेरा बहुत काम है, बहुत काम करना है मुझे वहां। ये है बेटा, इसको बेटा कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, ये बताया था ना कल आपको, इसे कहते हैं बेटा। श्रवण कुमार को बेटा कहा गया, जो अपने माता पिता को अपने कंधों पर लेकर के तीर्थ यात्रा कराता है। आज कितने माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपने, आप भी सब माता पिता हैं ना, आपके बेटों ने कितनों ने आपको तीर्थ यात्राएं कराई है? और दूसरी बात को, आप में कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्राएं कराई हैं? सोचो जरा, अपने ऊपर विचार करो भाई, ये चिंतन करने का विषय है। क्या वास्तव में आप पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं, या आपके बेटे पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं? हो सकते हैं, अगर वास्तव में आपने उनको पुत्र बनाया है। पूत नहीं, कुपूत। जो कुपूत हैं वो नरकों में लेकर के जाते हैं, और जो पुत्र होते हैं वो आपको तारते हैं। वो समस्त पापों से, पापों की सीमा से बाहर ले जाते हैं। ये है मेरे मित्रों, इनको पुत्र कहा है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी का वाक्य सत्य है। नचिकेता, जिसको पिता ने कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूं, मृत्यु को देता हूं, मृत्यु के पास ही चले गए नचिकेता, और मृत्यु के पास जाकर के 3 वरदान लेकर के आए कि सबसे पहले मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। और ये क्रोध ऐसा शांत हुआ कि उद्दालक मुनि, हमारे ग्रंथों में उद्दालक मुनि श्रेष्ठ मुनियों में गिनती होती है, वो उद्दालक मुनि, उनके पुत्र हैं नचिकेता। और धर्मराज जी से संलोकित के लिए जन कल्याण का साधन लेकर के आई यज्ञ, और फिर अपनी मुक्ति का साधन लेकर कहते हैं मैं इस संसार के बंधन से किस प्रकार से मुक्त हो सकता हूं, मैं संसार के बंधनों की सीमा से किस प्रकार बाहर निकल सकता हूं। ये लेकर के आए मेरे मित्रों, ये है ज्ञान, ये है बेटा जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया यमराज से। तो पुत्रवान मुच्यते पापम,
जब ऐसे पुत्र हों, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र हों, ऐसे संस्कारी पुत्र हों, तो मुक्ति हो जाती है, क्यों नहीं होती? मुक्ति संभव है, बेटे के द्वारा पिता की मुक्ति संभव है, लेकिन वो बेटा हो तो सही। अब व्यास जी के पास तो कोई बेटा ही नहीं, तब इच्छा हुई कि बेटा होना चाहिए। अब व्यास जी तो भाई, उनका तो विवाह भी नहीं हुआ। अब चिंतन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, चिंतन करते करते तार जुड़ गए नारद मुनि से। नारद जी प्रकट हो गए। अब नारद जी प्रकट हुए, कहने लगे, क्या बात भैया, क्यों परेशान हो? कहने, गुरुदेव परेशान क्या हूं, देखो गोरैया पक्षी अपने बच्चों को कितना प्रेम करता, मेरा भी जी करता है कि मैं भी अपने बच्चे को प्रेम करूं, मेरे घर में भी बहू आए, फिर पोते पोती हों, उनको गोद में खिलाऊं। कहने लगे, अच्छा, लेकिन मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ और न होना, क्या करूं? कहने लगे, बेटा जरूर चाहिए आपको। हाँ। कहने, एक ही रास्ता है। क्या? कहने, मां भगवती की शरण में जाओ, मां भगवती को प्रसन्न करो। अगर मां भगवती को प्रसन्न करोगे तो बेटा मिल जाएगा, वो चाहेगी तो बेटा दे देगी। अब वो तो भाई कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है ईश्वर, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, वो तो सर्वसमर्थ है, जो चाहे सो कर दे। निर्धन को धनवान बना दे, जिसके घर में धन नहीं है उसको धनवान कर दे, जिसके यहाँ संतान नहीं उसको संतान दे दे, कि वही निकालेगी, रास्ता निकालेगी। क्या रास्ता निकालेगी? कहने लगे, भाई ये तो वही जाने, मैं क्या बताऊं, मैंने तो आपको उपाय बता दिया। तो मैं जो बात कह रहा था, ये मां भगवती वो है जिसकी शरण में भगवान भी जा रहे हैं। नारद जी भी भगवान के अवतार माने गए हैं, 24 अवतारों में से एक अवतार नारद मुनि है, और भगवान वेद व्यास तो सीधे सीधे अवतार, उनको सीधे विष्णु स्वरूप कहा ही गया है। तो नारद जी के कहने पर, उनकी प्रेरणा से भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत का नवाहन प्रायण किया, और नवाहन प्रायण करने के बाद घटना घटी। एक दिन की बात है, एक घृताची नाम की अप्सरा थी। प्रातः काल भगवान वेद व्यास जी सुबह यज्ञ करने के लिए अग्नि मंथन कर रहे थे, उसमें से अग्नि प्रकट करने के लिए। अग्नि माने लकड़ी। पहले हमारे यहाँ विधान था कि लकड़ियों को घर्षण के द्वारा उससे अग्नि उत्पन्न करते थे, अग्नि मंथन कहते थे उसको। अग्नि मंथन कर रहे थे, और अग्नि मंथन करते करते सामने घृताची अप्सरा आ गई, और उस घृताची अप्सरा को जैसे देखा, अब उसको देखते रह गए भगवान वेद व्यास, और उसको देखने के कारण उसमें आसक्ति हो गई। करने तो जा रहे थे यज्ञ, लेकिन आसक्ति घृताची में हुई, और घृताची घबरा गए कि मेरी ओर देख रहे हैं कि बस आज तो मेरा काल आ गया, पता नहीं क्या साप देते, क्योंकि इन ऋषियों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए वो एकदम अपना रूप बदला, और रूप बदल करके एक सुकी बन गई, तोती। सुकी माने तोती, तोती का रूप धारण कर। और उस घृताची के स्मरण करने से वो अग्नि मंथन जो कर रहे थे, तो उस अग्नि में ही उनका तेज प्रविष्ट हो गया, और उसी अग्नि से कहते हैं फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई भगवान वेद व्यास जी को। और ये जो पुत्र है कौन है? ये पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। और ये जो सुखदेव जी हैं धीरे धीरे बड़े होने लगे। मैं फिर बताता हूं, ये घटना और जो श्रीमद् भागवत दोनों के सुखदेव भिन्न है। वो सुखदेव और ये सुखदेव एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। कभी इसको और उनको दोनों को एक साथ जोड़ करके देखें। ये व्यास भी अलग है, वो व्यास भी अलग है। इस कल्प में अब तक, इस मन्वंतर में, कल्प की बात नहीं हो,
हमारा ये मनवंतर जो है, इसमें जो ये इस समय चतुर्युगी हमारी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो इसी मनवंतर में 28 बार व्यास हो चुके हैं अब तक। तो ये 28वें व्यास हैं जो कृष्ण द्वैपायन हैं, जिनकी कथा उसमें आती है श्रीमद् भागवत में। ये व्यास भिन्न है, आपको बताएं। लेकिन क्या है कि वही नाम, वही बच्चों के नाम, वो सृष्टि में भी आवृत्ति है, बार बार। पता नहीं कितनी बार हनुमान जी का अवतार हुआ है, कितनी बार राम जी का अवतार हुआ है, कितनी बार कृष्णा अवतार हुआ है सृष्टि में, बहुत बार, अनेकों बार। वो काकभूषण जी बताते हैं ना इस बात को रामचरितमानस में, पता नहीं कितनी बार। कहने जब जब अयोध्या में राम जी का अवतार होता है तब मैं आता हूँ। तो बहुत बार ये अवतार होते हैं। तो इसलिए मैं स्पष्ट करके जा रहा हूँ साथ साथ। ये जो सुखदेव जी हैं, ये अवतरित हुए, इनका पालन पोषण हुआ, लेकिन इनके मन में प्रारंभ से ही वैराग्य रहा। लेकिन व्यास जी की तो इच्छा क्या है, मेरे घर में बहू आए, पोते हों, उनको बड़ा प्रेम करूं, ये भाव मन में बैठा हुआ है। मन का संकल्प है, मन का संकल्प ही फलीभूत हो रहा है। और मन के संकल्प के फलीभूत होने के कारण से अब वो सुखदेव जी से कहते हैं, भाई बेटा विवाह कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है। कहने मैं तो नजदीक भी नहीं जाऊंगा, मैंने विषय भोगों में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। कहने लगे गृहस्थ बंधनकारी नहीं है। कहते अगर गृहस्थ बंधनकारी नहीं है तो फिर बंधनकारी है क्या? ब्रह्मचारी तो बंधा हुआ नहीं होता, वानप्रस्थी सन्यासी भी बंधा हुआ नहीं होता, वो तो मुक्ति के लिए प्रयास करता है वानप्रस्थी। बंधन ही गृहस्थ में है, मैं इस गृहस्थ के बंधन में नहीं फंसता। पिताजी बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत शास्त्रों का ज्ञान कराया, लेकिन किसी भी प्रकार से सुखदेव जी मान के नहीं दे रहे हैं। और जब सुखदेव जी किसी भी प्रकार से नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे लगता है तुम्हें वो घर का जोगी जोगना कहावत है ना, मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा तुम एक काम करो, मेरे कहने से एक बार तुम मिथिला जाओ और मिथिला में जाकर के एक बार महाराज जनक से कि मिथिला कहाँ है, रास्ता बताए। कहने पिताश्री आपकी इस आज्ञा को तो मैं मान सकता हूं कि मैं महाराज जनक से मिल के आऊं। कि ठीक है जाओ। चल दिए सुखदेव जी, और चलते चलते सुखदेव जी 2 साल तो लगे सुमेरु पर्वत को पार करने में, और कहते हैं कि 1 साल लगा हिमालय को पार करने में। अब देखो कहां सुखदेव जी थे, सुमेरु पर्वत फिर हिमालय, उन दोनों को पार किया। चुकी उस समय तो भाई पैदल ही चला जाता था। अब 3 साल चलने के बाद सुखदेव जी मिथिला पहुंच जाते हैं, और वहां मिथिला में पहुंचने पर देखा विदेहनगर को। अब विदेहनगर को देखा, बड़ी चकाचौंध विदेहनगर की, बड़ा सुंदर खूबसूरत नगर, सर्वत्र भाई वहां तो लक्ष्मी जी की कृपा दिखाई दे रही है। वहां उस जनकपुरी में माता लक्ष्मी की पूरी कृपा दिखाई दे रही। दिखाई भी क्यों ना दे भाई, जिन महाराज जनक के यहाँ स्वयं माता लक्ष्मी बेटी बनकर के आई हो, तो वहां तो उनकी कृपा दिखाई देगी। पूरी चकाचौंध है जनकपुरी में। कहने लगे अरे बड़ा वैभव है यहाँ तो भाई, ऐसे नगर तो हमने कभी देखे ही नहीं। खैर दरवाजे पर पहुंचे थे। अब जैसे ही नगर के द्वार पर पहुंचे, अंदर जाने के लिए वहीं पर द्वारपाल खड़ा हुआ था। देखते हैं आप द्वारपाल जब खड़े होते हैं गेट पर क्या करते हैं, एक इधर खड़ा होता है, एक इधर, दोनों भाले हाथ में लिए होते हैं। अब तो गन लेने लगे, वैसे तो नहीं तो भाले होते थे। और रामलीला में आपने देखा होगा, आजकल रामलीला चल रही है तो 2 द्वारपाल खड़े किए जाते हैं, और दोनों क्या करते हैं, एक भाले को उसकी तरफ कर देते हैं, एक उसकी तरफ, और क्रॉस बन जाता है ना? तो ऐसे ही कर दिया, रास्ता बंद। अब सुखदेव जी कैसे जाए? कहने लगे भाई क्या बात है? कहने लगे विदेह का नगर है, इस विदेह के नगर में ऐसे नहीं जाया जाता।
विदेह के नगर में जाने के लिए पहले वीजा जरूरी है। अब विदेश में जाओ तो वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। अब नेपाल में भी हम जाते हैं। अब पीछे जब कथा करने के लिए काठमांडू गए थे तो खैर अब वीजे की तो ज़रूरत नहीं रही। अब तो पहचान पत्र से काम चल जाता है। वोटर आईडी होनी चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। तो वो चाहिए ना, बिना पहचान के आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा खबरदार, अंदर कोई नहीं जा सकता। और देखने से लग रहा है आप बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्वी हैं, लगता है कोई तपस्वी ब्राह्मण हो, क्यों जाना चाहते हो? प्रश्नों की झड़ी लगाती। जैसे आप किसी मंत्री जी से मिलने जाएं और उनके निवास पर पहुंचे तो निवास पर गेट पर पहुंचते ही जो भी चौकीदार खड़ा होता है प्रश्नों की झड़ी लगाता है। नहीं, कौन हो भाई, यहाँ क्यों आए हो भाई, किससे मिलना है भाई, क्यों मिलना है भाई, मिल सकते हो कि नहीं मिल सकते हो, वो बताएगा। तो उसने भी कह दिया ऐसे नहीं जा सकते। आप विदेह के नगर में जाना चाहते हैं। कौन कौन जाना चाहता है विदेह नगर में? विदेह नगर, ये विदेह नगर जहां पर देह काम नहीं करती, देह में होते हुए भी देह से बाहर जो है उसको विदेह कहते हैं। जो देह में बैठ करके देह की आसक्ति नहीं रखता वो भी देह कहलाता है। तो ऐसे महाराज जनक है। अब उस स्थिति में जाने के लिए पहले पात्रता तो चाहिए ना। हमें तो आप यही पकड़ लो हाथ बनवा। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई हाथ हमने तो सबका पकड़ रखा है, हम तो किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन कोई जबरदस्ती छूट के भाग जाए क्या करे भाई? अब उसका इलाज तो नहीं है। हमने सबको पकड़ रखा है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें सब में आप ही दिखाई देते हैं। शिव कुमार इसलिए बैठे भागने नहीं देगा किसी को। हमने तो भाई सबके हाथ पकड़ रखे हैं, क्योंकि हमें आप सभी में एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखाई देता। आप सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही है। परमात्मा ही सारी रामलीला को कर रहा है। जो भी खेल हो रहा है वो परमात्मा में ही हो रहा है, परमात्मा ही कर रहा है, परमात्मा से बिना कुछ है ही नहीं। इसी बात को समझना है, और जिस दिन इस बात को समझ लोगे उसी दिन अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, परमात्मा में स्थित हो जाओगे। लेकिन इसके लिए पात्रता चाहिए। पहले पात्रता बनानी होगी। पहले द्वारपाल के प्रश्नों का ठीक ठीक जवाब देना होगा। अब द्वारपाल ने प्रश्न किया, कहले महाराज आप आए हैं, इस विदेह नगर में आप प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है, प्रवेश आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा है आप तपस्वी हैं, लेकिन आपको जरा जब आप आ ही गए हैं तो मेरे ऊपर कृपा करनी होगी। किसी अधिकारी के पास जाएं, उससे मिलना हो तो वो अर्दली जो खड़ा रहता है, कहने पहले मेरी पॉकेट में कुछ, ये भी कहता है कहने भाई पहले मेरी सेवा पानी करो। कहने लगे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने आपके पास जो मैं देख रहा हूं वो आज तक मैंने किसी के पास नहीं देखा। द्वारपाल कहता है कि जो मैं देख रहा हूं, पहली बार मुलाकात हुई है कि जो आपके पास देख रहा हूं वो किसी के पास मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। और आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास बहुत माल है, बस उस माल में से कुछ माल मुझे दे करके चले जाइए। कौन सा माल चाहते हो, क्या चाहते हो? कहते हैं महाराज एक ही माल चाहिए। क्या? कहना हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं। हर महान पुरुष जो भी उसके संपर्क में आता है उसे एक ही आशीर्वाद देता है, सुखीर भवः। देता है कि नहीं देता आशीर्वाद? कहते हैं आप महान पुरुष हैं, आप मुझे साक्षात परमात्मा के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सुखीर भव कहा,
मुझे बता दीजिए मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। कहने लगे सुखी होना चाहते हो, सचमुच में सुखी होना चाहते हो? कि हाँ महाराज सचमुच में सुखी होना चाहता हूं। हर व्यक्ति सचमुच में सुखी होना चाहता है। कहने लगे भाई सुखी तो हो सकते हो, लेकिन उसके लिए जो भी कुछ है उस सबको काम चलाऊ मानना पड़ेगा। जो भी कुछ जगत में मिला है वो सब काम चलाऊ। ये शरीर भी काम चलाऊ है। ये शरीर तू नहीं, ये शरीर तेरा है। पहला विषय शरीर को काम चलाऊ मानना पड़ेगा। और जो भी तुझे दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ तेरे पास समान है, उसके मिथ्यात्व का निश्चय करना पड़ेगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व माने ऐसे नहीं कि मिथ्यात्व निश्चित करने के बाद आपको पति दिखना बंद हो जाएगा, पत्नी दिखनी बंद हो जाएगी, बच्चा दिखना बंद हो जाएगा, आपका व्यापार दिखना बंद हो जाएगा, मकान दुकान फैक्ट्री दिखनी बंद हो जाएगी, वस्त्र दिखने बंद हो जाएंगे, आभूषण दिखने बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दिखेगा सब, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी। वो आपको मिथ्यात्व नजर आएगा, मिथ्या नजर आएगा। कैसे आएगा मिथ्या नजर? और इसमें सबसे सुंदर उदाहरण दिया जाता है। रेगिस्तान में आप जाइए, रेगिस्तान में जाने पर आप देखते हैं धूप का समय हो, सामने लहलाता हुआ सागर दिखाई देता है। उस लहलाते हुए सागर को देख करके आपका मन होता है, प्यासे हैं, कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं। पानी का सागर भरा हुआ है, इसलिए आप उस पानी को प्राप्त करने के लिए थोड़ी दूर आगे, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है तो वहां तक जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वो आपसे उतनी दूर आगे होता चला जाता है। रास्ते में कोई मिलता है महान पुरुष, और वो महान पुरुष पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो, इस रेगिस्तान में कहाँ भटक रहे हो? कहने लगे भाई प्यास लगी है और देखो सामने कितना पानी दिखाई दे रहा है, उसी को पाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो पानी मुझे मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। हंसने लगा, कहने लगे पानी नहीं है। कहने क्या मतलब? कहने पानी नहीं है, रेत है। सूर्य की किरणें जब इस रेत पर आकर पड़ती है तो रेत चमकने लगती है और पानी जैसी दिखती है। पानी है नहीं, रेत है। अब उसने देखा हाँ भाई बात तो तेरे ठीक है, इतना चल लिया, जहां भी देखते हो रेत ही रेत नजर आती है, हकीकत में रेत ही है। कहने लेकिन इसका बोध मुझे कैसे है? कहने बोध हो जाएगा, थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर, सूर्यदेव नीचे जाएंगे और सूर्यदेव जैसे नीचे जाएंगे तुझे पानी दिखना बंद हो जाएगा, सीधे रेत ही रेत दिखाई देगी। उसने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद वो पानी के बजाय रेत ही दिखने लगा। अब उसकी भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी? अगले दिन फिर से वो वहीं रेगिस्तान में है, अगले दिन फिर से धूप पड़ रही है, अगले दिन फिर से उसे पानी दिख रहा है। लेकिन क्या अब उस पानी को पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पानी की ओर जाएगा क्या? दौड़ेगा क्या उसकी ओर? क्यों? क्योंकि उसका निश्चय पक्का हो गया है कि ये मिथ्या है, यहां पर जल की भ्रांति है, जल है नहीं, केवल रेत है। ठीक इसी प्रकार से ये संसार में जो भी कुछ है ये सब मिथ्या है, काम चलाऊ है, कुछ समय के लिए मिला है, बस और कुछ नहीं। शरीर भी कुछ समय के लिए मिला। बताओ किसको पता नहीं है कि शरीर कुछ समय के लिए मिला है? ये बाल बच्चे कुछ समय के लिए मिले हैं, ये पति पत्नी माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला समाज मित्र धन संपदा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये सब काम चलाऊ है। कहते इसको समझना पड़ेगा। तो द्वारपाल को ये समझाया। कहने लगे ये समझना पड़ेगा कि हाँ, कहने दुख से बाहर निकलना चाहते हो ना? कहने हाँ भाई, दुख निपटेगा तभी तो सुख आएगा। तो दुख कब निपटेगा? जब तेरी इसमें से आसक्ति निपट जाएगी। जब तक तेरी इसमें आसक्ति है, जब तक तू इसको सत्य समझ रहा है, जब तक तू समझ रहा है कि यही सब कुछ है, तब तक बंधा पड़ा। और बंधा हुआ कभी सुखी हो नहीं सकता। जो बंधन में है वो कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए बेटा, अगर सुखी होना चाहते हो तो बंधन से बाहर निकलो। कहले बांधने वाला है कौन? कहले कोई दूसरा नहीं, तेरे शत्रु बैठे हुए तेरे अंदर। ये बांधने वाले शत्रु तेरे अंदर बैठे हुए हैं, कहीं अन्यत्र नहीं है। कहले मेरे अंदर बैठे हैं कि हाँ, तेरे शत्रु तेरे अंदर बैठे हुए। कहले कौन है मेरे शत्रु?
कहले 6 शत्रु तेरे अंदर बैठे हुए। कौन कौन है 6 शत्रु? कहले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मात्सर्य है। ये 6 तेरे शत्रु हैं सबसे बड़े। इन 6 शत्रुओं पर तुझे विजय प्राप्त करनी। अगर तूने इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली तो तू बंधन से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बंधन से बाहर निकलेगा तो संतुष्ट हो जाएगा, संतोषी हो जाएगा। और संतोष सबसे बड़ा मित्र है जो कल्याण चाहता है, उसे संतोषी होना चाहिए। 8वीं भक्ति यही कही है, 8 जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे पर दोषा। सभी को नवधा भक्ति भगवान ने दी थी, उसमें 8वीं यही है। भगवान ने जिसको जो दिया, और दिया क्या है भाई? जो बो के आए हो वही मिला है। रोते क्यों? अजी बहुत गरीब हो गई, सारी जिंदगी हो गई पूरी मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते, हाड़ तुड़ाते तुड़ाते सारी जिंदगी हो गई, लेकिन भोग की निवृत्ति नहीं होके ले गई, होगी भी नहीं। किसी की हुई हो तो बता दो, तेरी हो जाएगी। भाई ये तो सबका अपना प्रारब्ध है। भूख इसलिए है क्योंकि तूने किसी की दूसरे की भूख कभी मिटाई नहीं। खाना तो सीखा है, खिलाना नहीं सीखा। एक दिन मेरे याद आ रहा है, क्योंकि कोई कोई बात ऐसी हो जाती है कि वो घटना भूल ही नहीं जाती। ये जो बेटा हिमांशु बैठा हुआ है, आचार्य है भाई, हम तो बच्चा ही हमारा है, और वो चंचल आप सब जानते हैं, जो हर जगह कथा में आचार्य रहते हैं, वो भी हमारा बच्चा ही है। अब एक बार की बात है, पिछली बार जब हम जगन्नाथपुरी में कथा कर रहे थे, तो जगन्नाथपुरी में जब मैं कथा करने के लिए बैठा हुआ था व्यासपीठ पर, वो पूजा आदि करने के बाद कहने लगे, गुरुजी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। मैंने कहा बता भाई क्या बात है। कहने लगे जहां भी कथा आती है, ये कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण, मेरे आज तक वो शब्द याद है, वो शायद उस दिन सुदामा के प्रसंग की बात थी, शायद कुछ इस तरह का विषय आया था। तो कहते कि ये क्यों आता है, ये वास्तव में होता भी क्यों है। मैंने कहा पहले तो बात ये भूल दूर कर दो, सब जगह ऐसा नहीं है। क्या वशिष्ठ जी गरीब थे? सोच के देखो, भरद्वाज जी गरीब थे क्या? इसमें भरद्वाज जी की कथा आएगी, इतने प्रतापी, इतने, आप चिंतन करके देखें, एक एक गाय ऐसी सारे गांव को छिका दे, सारी सेना को छिका दे। नंदिनी की कथा आती है, ब्रह्मतेज के सामने सब फीका है। लेकिन जो तुम कह रहे हो, जहां जिनकी बात आती है भाई, सीधी सी बात है, ये ब्राह्मण की बात नहीं, ये सबकी बात है। वो तो एक मजाक वाला विषय था। जब कथा होती है ना, तो कथा ऐसे लोगों की कही जाती है। तो खैर, अब वो जो विषय आया, तो उसका जवाब शास्त्रों में दिया गया। भाई कोई भी व्यक्ति गरीब क्यों है? गरीब होने के पीछे उसका सबसे बड़ा कारण यही है, उसने कभी किसी को दिया नहीं। अगर दोगे तो मिलेगा। जो व्यक्ति धनाढ्य हैं, उनके इतिहास को उठा के देख लो। जो देने वाले हैं ना, उनके पास कभी कमी नहीं हुई है। खेती है, खेती में अन्न बोओगे तो मिलेगा। अब बोओगे नहीं तो मिलेगा कैसे? अरे दर पे आए हुए भिखारी के दोगे नहीं तो भिखारी भिखारी का आशीर्वाद देके जाता है, और भिखारी को कुछ दोगे तो कितने आशीर्वाद देता है, सोच के देखो। आप कहीं पर करोड़ों रुपए भी दान दे लो, लेकिन एक भिखारी को अगर 100 रुपए आपने दे दिए, आप देखो आपके लिए कितनी दुआ करके जाता है। वो देके जाता है दुआ, क्योंकि आपने दिया है। मेरे मित्रों, भिखारी को दीजिए, असहाय को दीजिए,
मंदिर में जरूर दीजिए। मंदिरों की व्यवस्था का चलना बहुत जरूरी है। मंदिर में प्रसाद लेने के अभिलाषी तो सब रहते हैं। अभी नहीं की कथा कहता हूं, हमारे आदरणीय पंडित जी, अब तो भाई वो लोग चले गए, एक दिन मेरे से कह रहे थे, जब ये पेट्रोल पंप वाला मंदिर बनवाया गया था तब उन्होंने बड़े नियम के साथ भगवान की सेवा की। यहाँ पर रोज घर से प्रातःकाल भोग लेकर के आते, दोपहर में भोग लेकर आते, रात्रि में भोग लेकर आते, घर से टिफिन लगा करके लाते। और वो टिफिन लगा करके जब लाते, वो टिफिन लाते हुए तो किसी को दिखाई नहीं देता, और जब वो भोग लगाने के बाद पंडित जी उसको लेकर के घर जाते, वो तब सबको दिखाया जाता है पंडित जी तो मौज कर रहा। मुझे उन्होंने कहा कि मैंने बताया भाई अरविंद, रोज ऐसा सुनना पड़े, ये मोहल्ले वाले इन्हें वो आता हुआ टिफिन किसी को दिखाई नहीं देता, जाता हुआ सबको दिखाई दे। अरे भाई मैं घर से रोज भगवान की सेवा के लिए बना के ला रहा हूं, और तुम आओ तो सही मंदिर में। वो जो भोग भगवान को लिया गया लगाया गया है वो तुम्हें तभी तो मिलेगा जब तुम आओगे। जब आओगे नहीं, अब कैसे दें? मैं तो लाया इसीलिए हूं कि सबको वितरित करके जाऊं, लेकिन जब कोई आके झांकता ही नहीं है तो किसको दूं? ये घटनाएं होती हैं मेरे मित्रों। जो बोया है सो काटेंगे। जिस भी चीज का अभाव है उसका दान करना शुरू कर दो, अभाव समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको सूत्र की बात बता रहा हूं, शास्त्र की बात बता रहा हूं, महापुरुषों की बात बता रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं। लेकिन कुछ तो ऐसे पक्के टाटा बाटा के हो गए हैं जिनके हाथ से कभी कुछ छूट के नहीं देता, सामर्थ्यवान होते हुए भी। बुढ़ापा आ रहा है, 70, 75, 80 साल की उम्र हो गई है, गवर्नमेंट बढ़िया पेंशन दे रही है, लेकिन वो भी बच्चों के ऊपर ही, बच्चे कामयाब है, सब मौज है, लेकिन बच्चों के ऊपर ही लगाएंगे। क्यों लगा रहे हो? अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, अपनी बीमारी में नहीं लगाएंगे, भगवान के लिए नहीं लगाएंगे, मंदिर में नहीं लगाएंगे, आश्रम में नहीं लगाएंगे, भंडारे में नहीं लगाएंगे। सोचो, अरे जितनी मिल रही है बच्चों को पालन पोषण हो गया, वो कमा रहे खा रहे हैं, अब तुम अपने अपने ऊपर करो ना, अपने लिए करो ना, आगे के लिए रास्ता तैयार करो ना। अगले जन्म में भी यही देखना है क्या? सोच के देखो, परमार्थ करो, यही सूत्र है। तो मेरे मित्रों, खैर सुखदेव जी दरवाजे पर द्वारपाल के साथ वार्तालाप हुई, द्वारपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, अंदर लेकर के गए। लेकिन अंदर जाते ही, अब कोई राजा से मिलना इतना आसान थोड़े ना। अब अंदर पहुंचे तो फिर खड़ा कर दिया दरवाजे पे। अब बेचारे धूप में खड़े रहे, और धूप में खड़े होकर के लेकिन देख रहे हैं सारे नगर की शोभा देख रहे हैं। मणि माणिक के जड़े हुए नगर में कितने सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष आभूषणों से अलंकृत होकर बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके इधर उधर घूम रहे हैं। बड़ी चहल पहल है। खड़े हुए पाषाणवत देख रहे हैं। कैसे हैं वो? पाषाणवत। आंखों के सामने से सब निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। खड़े रहे। उसके बाद एक मंत्री आए, कहते आइए महाराज, अंदर ले करके गए, और अंदर ले जाकर के एक आसन पर बैठा है, बड़े सुंदर, और बड़े सुंदर आसन पर बैठाने के बाद वहां पर जैसे स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं ऐसी वारांगनाओं को लेकर के आए, और उन वारांगनाओं ने वहां नृत्य और गायन प्रारंभ किया। स्वागत किया जा रहा, बड़े पुष्पादि भेंट किए गए, अंगराग लगाया गया, सुखदेव जी की बड़ी सेवा की गई। लेकिन वो भी खेल देख रहे हैं। अब वो खेल परिपूर्ण हुआ, उसके बाद तीसरे कक्ष में लेकर के जाएगा, और यहां तीसरे कक्ष में कहिए या वाटिका में कहिए, एक बड़ी सुंदर वाटिका है। उस वाटिका में चारों ओर फूल ही फूल, अद्भुत, एक से एक बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य सुगंध उनसे प्रवाहित हो रही है। और वहां एक बड़ा सुंदर झूला बनाया गया है। उस झूले पर ले जाकर के सुखदेव जी को बैठा दिया जाता है, और सुखदेव जी बैठे हैं सेवा करने के लिए। अनेक दास दासियां वहां पर विराजमान हैं, और वहीं बागीचे में बड़ा दिव्य भोजन
लेकर के वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां आती है, भोजन कराती हैं। उसके बाद सुखदेव जी उस झूले में बैठते हैं और जैसे ही झूले में बैठे, झूले में बैठने के बाद अब सज धज करके स्वयं सुनैना महाराज जनक की महारानी वो सज धज करके आती है और सुखदेव जी के बराबर में बैठ जाती है, झूला झूलने लगती है, नृत्य और गायन होने लगता है। कहने का भाव यह है कि जो भी वहां पर उनको आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है सब कार्य किए गए, लेकिन सुखदेव जी पाषाणवत हैं। सुखदेव जी किसी भी वस्तु के अभिलाषी नहीं है, किसी भोग के अभिलाषी नहीं है, क्योंकि जीवन में कूट कूट करके वैराग्य भरा हुआ है। न उन्हें शब्द की कामना, न स्पर्श की, न रूप की, न रस की। ये है पात्रता। जब सब प्रकार से उनको परीक्षण कर लिया, निरीक्षण कर लिया उनका, उसके बाद आए राज कर्मचारी, कहने महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। अब सुखदेव जी को ले जाकर के उस राजमहल में, राज्यसभा में विराजमान किया गया और वहां राज्यसभा में विराजमान करने के बाद देखा बड़ी ऊंचाई पर एक बहुत सुंदर सिंहासन बना हुआ है। सोने के सिंहासन पर अनेक अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं और उस पर महाराज जनक विराजमान है। महाराज जनक को उस पर देखा, बराबर में सुंदर सुंदर दासियां चमर हिला रही, सेवा हो रही है, बंदीजन गुणगान गा रहे हैं। उसके बाद उनके सामने मुकदमे आते हैं, उनके फैसले होते हैं, बड़ा विचार होता है, चिंतन होता है। सुखदेव जी बैठे बैठे सब देख रहे हैं। सुखदेव जी को फिर बैठाया गया। सुखदेव जी ने जनक जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कहने लगे, अच्छा महाराज जयराम जी की। कहने लगे, क्या बात गुरुपुत्र, किस लिए आए हो? कहने लगे, जिस लिए आया था वो सब देख लिया जयराम जी की। कहने लगे, क्या देखा? कहने मेरे पिता ने मुझे ठग लिया। सुखदेव जी क्या कहते हैं? मेरे पिता ने मुझे ठग लिया। कहने मेरे गुरुजी के लिए ऐसे शब्द कह रहे हो? कि हां, तुम्हारे गुरुजी हैं, मेरे पिताजी हैं, लेकिन मैं तो उन्हीं के द्वारा ठगा गया। कहने कैसे ठगे गए? कहने 3 साल पैदल चल के तुम्हारे पास भेजा, भोगों में डूबा हुआ, राजकार्यों में डूबा हुआ। कहने सारे दिन उलझनों में फंसा हुआ और मुझे भेजा किस लिए? कहने जीता जागता विदेह देख करके आओ, जीते जागते विदेह को देख करके आओ। कहने लगे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? कि नहीं, मुझे जीता जागता मुक्त विदेह नहीं दिखाई दिया, मुझे तो फंसा हुआ जनक दिखाई दिया। कहने काहे में फंसा हुआ देखा तुमने? कहने लगे, कितनी दास दासियां रखनी है, तुम तो वारांगनाओं में फंसे पड़े हो। कहने कैसे कैसे भोजन बनवाते हो राजसी, फंसे पड़े हो। ये युवतियां तुम्हारे बराबर में खड़े हो करके चमर जल रही हैं, ये तुम्हारे महिमा के गुण गा रहे हैं सारे बंदीजन। तुम विदेह कहते हो, अपने को शर्म नहीं आती? तुम्हारे कुल में सब अपने आप को विदेह कहते हैं। अरे भाई देखो ये कौन है, देखो जरा, जिसके चाबी चुबी मांग रहे हैं, देख लो। तो तुम फंसे पड़े हो और तुम्हारे पास मेरे पिताजी ने भेजा, 3 साल में पैदल चल के तुम्हारे पास आया। हंसने लगे जनक। कहना फंसे हुए तुम हो या मैं हूं? कहने लगे, मुझे कहां फंसा हुआ देखा आपने? कहने जो तुम्हारे मन में विचारों की उथल पुथल चल रही है, यही फंसा हुआ है।
तुम्हारा मन जो कभी इस राजसी भोगों में जा रहा है, कभी वैराग्य में जा रहा है, यही तो फसाद है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, भगवान ने जो भूमिका मुझे दी है, मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो भूमिका मुझे मिली है, उस भूमिका के साथ न्याय करता हूँ। न मैं भोजन में फंसा हुआ हूँ, न इस राज सिंहासन में फंसा हुआ हूँ। जिस दिन इसका प्रारब्ध समाप्त होगा, गद्दी छोड़ करके चल दूंगा। न मुझे वस्त्रों की अभिलाषा है, न आभूषणों की अभिलाषा है, न स्त्रियों की अभिलाषा है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं है। लेकिन जो परमात्मा ने कार्य सौंपा है, उसको मैं सम दृष्टि से करता हूं। कहते अगर ये दृष्टि आपकी सम है, कैसे हो सकती है? फिर ये नौकर और आप राजा कैसे? आप राजा हो, ये नौकर हैं, ये सम दृष्टि कहां से हो गई? कहने इसी को समझने की बात है। सम दृष्टि है मेरी, क्योंकि मुझे इन सब में एक परमात्मा दिखाई दे रहा है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसको कहते हैं सम दृष्टि। कहते हैं दृष्टि सम होनी चाहिए, वृत्ति सम नहीं हो सकती। कहते हैं वृत्ति ज्ञानी की भी माता के साथ माता जैसा व्यवहार, पिता के साथ पिता जैसा, भाई के साथ भाई जैसा, कुटुंबियों के साथ कुटुंबियों जैसा, भिखारी के साथ भिखारी जैसा, इन नौकर के साथ नौकर जैसा, राजा के साथ राजा जैसा ये व्यवहार होना चाहिए। अंदर से आपकी कोई आसक्ति नहीं, केवल वर्तमान में आप वर्ते हैं। न आपको भूत का चिंतन होना चाहिए, न भविष्य की चिंता होनी चाहिए। जो इन दोनों से मुक्त है, वर्तमान में जीता है, वह कहीं बंधा हुआ नहीं। सुखदेव जी की आंखें खुल गई। सुखदेव जी नतमस्तक हो गए और नतमस्तक होने के बाद जनक जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव आपने आंखें खोल दी, अब मेरी समझ में आ गया, ये तो रहने की शरीर की स्थितियां हैं और शरीर में हूं नहीं। शरीर के भोगों से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि शरीर जब तक जहां भी रहेगा, कहीं भी रहे, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, खाने को रोटी तो इसको चाहिए ही, पहनने को वस्त्र तो इसको चाहिए ही। चिंतन करें, कहीं रह लो तो ये तो शरीर का ईंधन है, ये तो लोक लाज मर्यादा है, उसका संरक्षण है। मेरी समझ में सब आ गया। गुरुदेव प्रणाम किया महाराज जनक को, और महाराज जनक को प्रणाम करने के बाद गुरु की जय जयकार करते हुए सुखदेव जी अब वापस लौट करके आए हैं। भगवान वेदव्यास जी ने देखा कि मेरा बेटा लौट करके वापस आ गया, और जब लौट करके वापस आता हुआ देखा तो समझ गए कि जनक जी ने प्रैक्टिकल वेदांत दिखा दिया है, क्योंकि जनक जी वेदांत की प्रकाष्ठा है। जीता जागता वेदांत जहां पर नृत्य करता है वो जनक जी है। जनक जी के अंदर है वो विधेय, इसलिए कहलाते देह में रहते हुए भी देह से बिल्कुल विलग हैं, देह के भोगों से बिल्कुल विलग हैं। कहीं कोई आसक्ति नहीं, कोई चिपकाव नहीं, केवल एक आत्मा में स्थिति है। तो मेरे मित्रों, ये आत्मा में स्थिति होनी चाहिए। सुखदेव जी ने फिर पिता की आज्ञा के अनुसार उनका विवाह हुआ पितरों की पुत्री पिपरी के साथ। 4 पुत्र हुए और एक कीर्ति नाम की उनकी बेटी हुई। इस प्रकार से 5 संतान हुई, और उसके बाद कहते हैं वो कीर्ति का विवाह उन्होंने किया, और कीर्ति का विवाह करने के बाद वहां से गए वो कैलाश, और कैलाश पर जाकर के ध्यानस्थ हो गए, और ध्यानस्थ होकर के कहते हैं वो केवल एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, और वो दिव्य तेज अंतरिक्ष में जाकर के ऐसा दीप्यमान हुआ जैसे सूर्य नारायण। तो ऐसी ये सुखदेव जी की कथा आती है इस श्रीमद् देवी भागवत में। माँ भगवती की कृपा से ये शक्ति मिली सुखदेव जी को कि कैसे गृहस्थ में रहकर भी आप ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, ब्रह्मवेत्ता हो सकते हैं। और ये एक गृहस्थी विधिराज जनक की कृपा से, ये रहने के ढंग मात्र है। बात तो आपके निर्णय की है, निश्चय की है कि मैं ब्रह्म हूँ। और जब ये निश्चय आपका पक्का हो जाता है तो आप अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाते हैं। आप इस अपनी वास्तविकता को अनुभव करें।
आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के इस तीसरे दिन की कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल चौथे दिन की कथा आपके सामने रखी जाएगी। मधु कैटअप का प्रसंग आज रखना था, लेकिन भाई समय अपनी गति से बढ़ता जाता है, तो कल रखने का प्रयास करेंगे। और भी अब माँ भगवती की महिमा के जुड़े हुए कई प्रसंग आएंगे और फिर महिषासुर की कथा है और वो आएगी। अभी तो समय लगेगा उसमें 2-3 दिन, तो एक एक करके सभी विषय जितना भी संभव है आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बात तो इन विषयों के माध्यम से निर्विषय होने की है। जब आप 5 विषयों की सीमा से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो हमारा प्रयास यही रहेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं वाणी को विश्राम। और आज पंडित जी हमारे बीच में है, तो आज आरती यही कराएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।